अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और जी फिर महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी वो हो ही गई। इतनी बारिश वल्लाह क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान ने तो आज ही ना रहते ज़माने की कसर बारिशों की पूरी कर देनी है। बारिशें तो बहुत हुई हैं लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ है कि पौधे जो हैं वो बड़े फ्रेश हो गए हैं। जैसे इनको तो इन्हीं की नीड थी, इनके वाइटामिन्स पूरे हो गए हैं। मैंने नोटिस किया है कि बारिशें जिस पौधे पर पड़ रही थी ना तो बहुत ही फ्रेश लुक्स दे रहे थे। अच्छा, उस दिन जो ज़लज़ला आया था आप लोगों में से किस किस को फ़ील हुआ? खैर मुझे तो ज़लज़ला बहुत जल्दी फ़ील हो जाता है और फिर मेरी टांगों से सांस भी उतना ही जल्दी निकल जाता है। बहुत तेज़ था और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और मुझे ऐसे झूले आए कि क्या बताऊं। एक लम्हे के लिए ना तो मेरा दिमाग ही माउफ हो गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, उठ के आगे पीछे होना चाहिए या फिर बैठे रहना चाहिए। उसकी शिद्दत थी कितनी तेज़ थी, बीच में थोड़ी सी मध्यम हुई लेकिन फिर तेज़ हो गई और बाद में पता चला कि वो पूरे 1 मिनट का ज़लज़ला था। और मुझे याद आ गया था 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला। पता नहीं आप लोगों में से किस किस को याद हो या ना याद हो, लेकिन वो बहुत शदीद ज़लज़ला था और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आते रहे थे। और मुझे तो वो याद आ गया, तब भी इतनी बारिशें हुई थी और फिर ज़लज़ले भी ऐसे ही आए थे। बस हकीकत तो यही है कि जब ज़मीन गुनाहों की शिद्दत बर्दाश्त करते थक जाती है ना तभी ज़लज़ले भी आते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफाजत में रखें और हम सबको अपना फर्माबरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक कमेंट मुझे कब से आ रहा था कि आप भी अपनी इबादत की रूटीन शेयर करें और आपको कब से कह रही हूँ आप अपनी रूटीन नहीं शेयर कर रही। तो असल में प्यारी पता है बात क्या है कि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम सी इंसान हूँ। मेरी भी इबादत का लेवल कोई बहुत हाई नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि इंसान के ना ईमान का जो लेवल होता है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। कभी वो मसरूफ़ियात में से भी टाइम निकाल लेता है लेकिन कभी मसरूफ़ियात उस पर गालिब आ जाती हैं। तो यही सीन होता है जैसे आपके साथ होता है। रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी अच्छा शेड्यूल बना था इबादत का, लेकिन उसके बाद फिर से रूटीन जो है ना वो सेट करते करते तो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। बस 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ लेती हूँ। तहज्जुद भी मैं सच्ची बात है इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। हाँ, रमज़ान में एहतमाम करती थी तहज्जुद वगैरह का। आपका कंसर्न देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको इस बात की फ़िक्र है कि आपकी नमाज जो है वो ठीक हो जाए और आप अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। तो मुझे खुशी हुई कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको अपनी नमाज़ों की फ़िक्र है। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगी कि दीन को अपने ऊपर कभी भी सवार नहीं करना। दीन को बहुत रिलैक्स होके आसान समझ कर और अल्लाह ताला की मोहब्बत में इसके अहकामात पर अमल करने वाला जो है ना वो आप समझ कर चलें। कोई भी चीज़ ना एकदम से नहीं हो जाती। अब आप अगर ये कहें कि मैं एकदम से सारे कमाल फॉलो कर लूँ, मैं नमाजी भी बिल्कुल ठीक वाली बन जाऊँ, तो एकदम से कुछ भी नहीं होता। आपको कुछ इबादत डेवलप करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले ना आप अपनी नमाज़ों को ही फोकस करें। 5 वक्त की नमाज आप अपनी ठीक कर लें, उसके जो शराइत हैं उसको अच्छे तरीके से अदा कर लें। तो ये आपकी इबादत अगर ठीक हो गई तो आपकी बाकी इबादत भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप जो कह रही है ना कि आपको नमाज आप चाहती हैं कि आप लंबी पढ़ें, तो इसका एक बेहतरीन हल पता है क्या है कि आप नमाज का तर्जुमा ज़हन में रख कर नमाज पढ़ें। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो आप उसको सीखें। फिर इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि आप नई नई सूरतें याद करें। ठीक है, वैसे तो मोस्टली लोगों को आखिरी 10 सूरतें याद होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अम्मा पारा जो है वो उसमें बहुत प्यारी प्यारी और बहुत लंबी सूरतें नहीं हैं, आप उन्हें याद कर सकती हैं। तो जब आप उन्हें याद करके अपनी नमाज़ों में पढ़ेंगी तो खुद ही आपका फोकस जो है वो आपकी नमाज में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शैतान जो है ना वो पूरा जोर लगाता है कि नमाज में इंसान का ध्यान इधर उधर हो जाए, और शैतान ना भी जोर लगाए ना तो हमारा नफ्स ही हमें बड़ा उलझा देता है और हमारा ध्यान इधर उधर की सोचों में चला जाता है। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि बहुत सारी बातें जो हमें भूली हुई होती है ना तो वो हमें नमाज में ही याद आती हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हर वक्त हमारे साथ हमारे खून में रगों में जिस तरह खून गर्दिश कर रहा है ना उसी तरह वो भी गर्दिश कर रहा है।
تو اب خیالات کا آ جانا کوئی بڑا بات نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سوچیں گی نا تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس کا بہترین حل جو میں نے آپ کو بتایا وہی ہے، ایک تو جب آپ کو خیال آئے فوراً اپنے دماغ کو جھٹکیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نماز میں ترجمے پر فوکس کریں۔ آپ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ میں اس ٹائم مطلب اللہ کے حضور کھڑی ہوں، ایسا بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جس کے غضب کے آگے دنیا کی کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ یہ چیز آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ایسی کیفیت پیدا کرنے میں، لیکن انشاءاللہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ جلد بازی میں نماز پڑھنے سے گریز کریں، کوشش کریں رکوع کریں آہستگی کے ساتھ کریں، قوما کر رہے ہیں آہستگی کے ساتھ کریں، سجدے کر رہے ہیں تو آرام آرام سے جو اس کے اندر پڑھنے والی تسبیحات ہیں ان کو آرام آرام سے پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مطلب ان کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز کی چوری سے بچو، ٹھیک ہے؟ نماز کی چوری کیا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، اس کے رکوع قوما اور باقی ارکان کو صحیح سے ادا نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تیر لگ گیا تھا، یہ واقعہ تو آپ سب نے ہی سنا ہوگا، تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اس تیر کو نکلوانے میں، تو انہوں نے کہا چلو میں نماز پڑھتا ہوں تو تم اس دوران جو ہے نا یہ نکال دینا، اور انہوں نے جب نماز شروع کی اور ان کا تیر نکال لیا گیا اور تک نہ نکلی ان کی زبان سے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ابھی تک تیر نکلا نہیں؟ انہوں نے کہا تیر تو نکل گیا۔ تو یہ وہ مقام ہے نماز کا کہ جب آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ جب کوئی ہمارا بہت فیوریٹ انسان ہوتا ہے نا تو ہم ٹائم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسے باتیں کریں، دن میں کون سا ٹائم ہم اس کے ساتھ باتیں کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ نے ڈیولپ کرنی اپنے اندر، لیکن ٹینشن نہیں لینی، آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ ملک اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ پہلے یہ روٹین فالو کریں، اس کے بعد اور بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور جی آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا پکاؤں، تو بارش کا بھی موسم تھا، میں نے قیمہ مٹر آلو بنا لیا، اور یہاں پر میں بس اب جو لہسن میں نے لگایا ہوا تھا اس کو میں نے نکالا تھا، تو اب میں یہ چھیل کر نا رکھ لوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ۔ اللہ حافظ۔